Hi guys, welcome back to our channel All Out Learning for You. So guys, today in this lecture we will study the Markovnikov's rules and anti-Markovnikov's rules. See guys, ये दोनों टर्म है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ही आते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एन अल्कीन बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. सो गाइस प्लीज यहाँ पे ध्यान देना. सी अब हमें बनाना क्या है अल्काइल हैलाइड और कहां से बनाना है गाइस. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने हैलोजिनेशन पार्ट कंप्लीट किया. अब यहाँ पे जो सेकंड ये वाला पार्ट है हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन डेरिवेटिव प्रिपरेशन में इसको बनाना है फ्रॉम एन अल्कीन. सो हमें फ्रॉम एन अल्कीन मतलब कोई अल्कीन से हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है गाइस. और इस प्रोसेस को बोला जाता है बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. सी गाइस, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड हैलोजन का मतलब होता है कोई 17 ग्रुप का एलिमेंट. और ये हैलोजन हो सकते हैं कौन कौन से गाइस. क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं. क्लियर. जनरली यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लिया जाता गाइस बिकॉज इट्स हाईली एक्सप्लोसिव एंड हाईली रिएक्टिव. और यहाँ पे एस्टेटिन भी नहीं लिया जाता बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. क्लियर. सो गाइस अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम HX लेते हैं. HX को बोला क्या जाता है गाइस, ये HX यहाँ पे हाइड्रोजन है और हैलाइड है. ये हाइड्रोजन हैलाइड का एसिड है. ठीक है. ये चाहे HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, चाहे HBr ले लो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या HI हाइड्रो आयोडिक एसिड. तो ये है क्या गाइस, इन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोजन हैलाइड्स. क्लियर. और गाइस प्लीज एक चीज ध्यान देना. से यहाँ पे ये दोनों टर्म को अगर आप स्प्लिट करोगे, HX को स्प्लिट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे H प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा और हैलाइड जो -1 चार्ज कैरी करते हैं -1. तो मतलब यहाँ पे H पे +1 चार्ज है और हैलाइड पे -1. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पे +1 है और Br पे -1. क्लियर. मतलब यहाँ पे अगर इनको तोड़ रहे हो तो प्लस माइनस चार्ज अलग अलग निकल रहे हैं और इन्हीं को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. मतलब कोई भी रिएजेंट को अगर ब्रेक करोगे ना, इक्वल पार्ट नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग मिलना चाहिए. सो यहाँ पे देख लो ये है क्या, इन दिस मेथड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड. हाइड्रोजन एसिड यही गाइस, यही वाले हाइड्रोजन हैलाइड लेना है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड, आपको यही तीनों लेना है. क्लियर. टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड. मत देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है गाइस. ये हमारा अल्कीन है, ये हमारा अल्कीन है. सी यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड. तो गाइस यहाँ पे अब क्या होता है, देखो अल्कीन हमारे दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब वो होता है अगर डबल बॉन्ड से तोड़ दोगे, अगर गैस इस मॉलिक्यूल इस अल्कीन को मैं यहाँ से डबल बॉन्ड से कट करूं तो ये वाला पार्ट देखो इक्वल मिल रहा है और ये वाला पार्ट इक्वल मिल रहा है. तो ऐसे अल्कीन को बोला जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल अल्कीन. अब ये अल्कीन देखो गाइस, मैं यहाँ से डबल बॉन्ड से तोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन का चेन मिल रहा है. क्लियर. और यहाँ पे देखो गाइस 1 कार्बन का चेन मिल रहा है. तो डबल बॉन्ड से कट कर रहा तो दोनों अनइक्वल पार्ट मिल रहे हैं. तो इनको बोला जाता है गाइस अनसिमेट्रिकल अल्कीन. अनसिमेट्रिकल अल्कीन. क्लियर. सो गाइस सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इसमें करना क्या है, देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड भी ऐड कर सकते हो या इस साइड भी, या जो हैलोजन है इस साइड भी ऐड कर सकते हो, इस साइड भी. सो गाइस अगर आपका ये हैलोजन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, हैलोजन यहाँ पे ऐड कर रहे हो, सी मतलब हैलोजन यहाँ पे इस कार्बन पे जा रहा है अटैच होने, तो हैलोजन कहाँ पे जाएगा गाइस, ये हैलोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा या वाइस वर्सा हो सकता है. क्लियर. तो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी है. अगर हाइड्रोजन सपोज इस कार्बन पे अटैक किया, इस कार्बन पे, मैं कार्बन नंबर देता हूँ यहाँ पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. तो अगर हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे जा रहा है तो हैलोजन कहाँ पे जा रहा है, कार्बन नंबर 2 पे. अगर देखो हैलोजन कार्बन नंबर 1 पे जा रहा है तो हाइड्रोजन कितने जा रहा है, कार्बन नंबर 2 पे. सो गाइस यहाँ पे और प्लीज याद रखना डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही अटैक होना है. क्लियर. तो एक चीज प्लीज ध्यान देना, सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. हाइड्रोजन कहीं भी जा सकता है और हैलोजन कहीं भी जा सकता है, दोनों जगह. क्लियर. जैसे ये वाले रिएक्शन में देखा. अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या प्रॉब्लम आता है. देखो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर डबल बॉन्ड से हम लोग तोड़ रहे मॉलिक्यूल को तो दोनों अनइक्वल पार्ट है. इस केस में आता है, देखो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे मैं कार्बन को नंबरिंग दे दे रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे भी गाइस 1
2 3, यहाँ पे 1 2 3। सी गाइस, अगर हमारा हैलोजन कार्बन नंबर सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गाइस, अगर कार्बन नंबर 1 पे जा रहा है तो हैलोजन कहाँ जा रहा है 2 पे। और इस केस में देखो हैलोजन कहाँ गया 1 पे और हाइड्रोजन गया 2 पे। और ये दोनों मॉलिक्यूल को देखोगे ना, इनका एनर्जी काफी डिफरेंस रहता है। इन दोनों के मॉलिक्यूल का अगर एनर्जी निकालोगे तो दोनों में काफी डिफरेंस रहता है। ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और ये स्टेबल होता है। और इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ना काफी हाई होती है, ये अनस्टेबल होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है। अभी कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से तो डायरेक्ट दे दिया है। सो गाइस आगे हम पढ़ेंगे इसका पूरा एग्जैक्ट मैकेनिज्म, सी कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है और कौन सा नहीं होता है, और यही की फॉर्म होने वाला है और ये की फॉर्म नहीं होता। क्लियर। सो गाइस यहाँ पे एक रूल दिया है जिसको बोला जाता है मार्कोनिकॉस रूल। और जब कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब यही वाला गाइस, तब हैलोजन एसिड को कैसे ऐड करोगे। क्लियर। तो देखो क्या बोलता है, प्लीज ये रूल्स को पढ़ना। देखो क्या बोला है, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यही ऊपर वाला जो मैंने दिया, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सो गाइस यहाँ पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब होता है जो आप HX ले रहे हो ना, यही होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सो गाइस इसको ब्रेक कर दो ना जरा, तो क्या मिल रहा है आपको H+ और X- मिल रहा है। तो देखो ये दोनों सेम पार्ट है क्या, नहीं अलग अलग है। क्लियर। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HX वही वाला, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। अब इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है गाइस, X-, नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट X-, हैलोजन वाला पार्ट गेट्स एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच पोजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है गाइस, ये लास्ट वाले पॉइंट को याद रखना कि हैलोजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, उस कार्बन को विच पोजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो गाइस अभी इस वाले पार्ट को देखो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे। अभी मॉलिक्यूल क्या है हमारा, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है। क्लियर, CH2, और यहाँ पे HX ऐड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स ये क्या बोलता है गाइस कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, मतलब ये X- उस कार्बन को अटैच होगा, डबली बॉन्डेड, उस डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच होगा। डबल बॉन्ड तो इन्हीं के पास है, इन्हीं कार्बन के पास है। क्लियर। which possess less number of hydrogen atom। so guys इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। क्लियर। तो ये हैलोजन यहीं पे ऐड होगा, मतलब ये वाला नेगेटिव पार्ट यहीं पे ऐड होगा। क्लियर। तो हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे होगा गाइस, तो क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। क्लियर, क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होना है। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे देखो हैलोजन हमारा यहाँ पे ऐड हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर गाइस। प्लीज याद रखना मार्कोनिकॉफ रूल तभी अप्लाई होता है जब गिवन मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। क्लियर। गिवन हमारा ये जो है ना अल्कीन, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अगर सिमेट्रिकल आ गया तो वहां पे सोचना नहीं है, कहीं भी आप डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, और हाइड्रोजन उसका अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर गाइस। और इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये रिएक्शन कैसे फॉलो कर रहा है, वो अभी जस्ट अब मैं अभी बताने जाऊंगा गाइस। सो प्लीज अगर ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये डेफिनेशन प्लीज याद रखना, डेफिनेशन बहुत पूछता है एग्जाम में। क्लियर गाइस। सो इस पार्ट को मैं रफ करने जा रहा हूँ, और ये पार्ट ये कैसे यही स्टेबल बना वो भी देखते हैं। क्लियर गाइस। सी गाइस अब इसका ना एग्जैक्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या होता है। क्लियर। अब सॉरी गाइस, मैकेनिज्म आने के से मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले ना एक टर्म है गाइस जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो बहुत ही कंफ्यूजन है गाइस, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के बीच में। सी अब यहाँ पे अभी जैसे हमने रिएक्शन देखा क्या था गाइस, CH3, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, और इसका रिएक्शन हमने किया गाइस, सपोज मैं HX की जगह ये HX ही ले रहा हूँ गाइस, नहीं तो चलो HCl ले रहा हूँ, HCl। क्लियर। अब क्या हो रहा है गाइस, प्लीज ध्यान देना। सी अब यहाँ पे गाइस CH3 CH और यहाँ पे CH2
प्लस देखो CH3 CH CH2। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा था, अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ट्रीट कर दोगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से, देन इसका जो नेगेटिव पार्ट है ना ये Cl माइनस, ये कहाँ पे अटैच होगा, विच डबली बॉन्डेड कार्बन कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक। इसके पास कितना हाइड्रोजन एटम है, दो। क्लियर, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, इधर। तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल ऐसा दिखना चाहिए था Cl और यहाँ पे H, तो ये वाला हाईली अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। तो ये अभी जस्ट हमने देखा, बट कभी कभी केस देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्लियर, और इसको मैंने ट्रीट कर दिया गाइस HCl से। वही चलो मैं इसको HCl से ट्रीट कर दे रहा हूं। अब बताओ मुझे ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्या? यस, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। व्हाई गाइस? बिकॉज डबल बॉन्ड्स अगर यहाँ से तोड़ दोगे तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो जरा इस डबली बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दो, यहाँ पे कितने कार्बन है गाइस, यहाँ पे एक कार्बन का चैन है। क्लियर, और गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डबली बॉन्ड को छोड़ दो, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो। क्लियर, मतलब अनइक्वल पार्ट है ना गाइस। तो इस केस में प्लीज ध्यान देना, आप लोग को करना क्या है, इस केस में आप लोग को करना है कि जहां पे मोर अल्काइल वाला चेन रहेगा ना, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन का चेन है, यहाँ पे दो कार्बन का, तो हैलोजन को मोर अल्काइलेटेड पार्ट साइड ऐड करोगे, मतलब क्लोरीन आपका ऐड कहाँ होगा, इस कार्बन पे। क्लियर, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे। क्लियर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा गाइस, देखो CH3 CH2, देखो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। सो देख रहे हो ये हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुआ, मोर अल्काइलेटेड साइड वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे। क्लियर, सो ये हमारा एग्जैक्ट प्रोडक्ट है। सो प्लीज याद रखना, अगर गिवन मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो बट हाइड्रोजन दोनों सेम हो, तो वहां पे नेगेटिव पार्ट वहीं पे अटैच करना जिस साइड मोर अल्काइलेटेड हो, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। क्लियर गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर द मार्कोनिकॉफ रूल्स। सो स्टार्ट करते हैं गाइस मैकेनिज्म फॉर द मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो गाइस अभी जस्ट हमने प्रीवियस सेगमेंट में देखा कि यहाँ पे जो अल्कीन पे रिएक्शन हो रहा है HX का, तो वहां पे दो चांसेस है प्रोडक्ट फॉर्म होने के। अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात हो रही है गाइस, तो वहां पे क्या हो रहा था, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे, तो एक स्टेबल फॉर्म हो रहा था, एक अनस्टेबल। बट वहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा स्टेबल फॉर्म है, कौन सा अनस्टेबल। सो गाइस ये जो डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, जब उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखते हैं किसी भी रिएक्शन का, तब हमें जाके कुछ आइडिया पता चलता है कि गाइस कि क्यों वही प्रोडक्ट स्टेबल है, क्यों दूसरा प्रोडक्ट अनस्टेबल है। सो गाइस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो है पोलराइजेशन ऑफ HX बाय पाई बॉन्ड। क्लियर, सो देख लेते हैं गाइस। देखो मैंने वही अल्कीन लिया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया, प्रीवियस सेगमेंट में लिया था गाइस। देखो अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, अब हमें पता है पाई बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, 1-2 कार्बन पे, ये कार्बन 1-2 है। क्लियर, और हमें पता है गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है गाइस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब गाइस जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाता है, तो हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HX। अब हमें पता है क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर, ओके। देन यही पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, H+ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बट डियर माय फ्रेंड, एक चीज मैं और कंक्लूड करना चाहता हूँ गाइस, सी जब कभी भी पाई बॉन्ड किसी H+ पे प्रोटॉन पे अटैक करता है, तो पहले क्या होता है, जो कार्बन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, पहले वो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पे सिमट कर आ जाता है पहले, और जब सिमट के आएगा ना, तो देखेगा कि स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पे देख लो, मैंने केस 1 और केस 2 लिया गाइस। सपोज हमारा जो पाई बॉन्ड है ना गाइस, इस कार्बन पे सिमट के आ रहा है, इस कार्बन पे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे सिमट के आएगा गाइस, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर, और दूसरे केस में गाइस क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे भी जा सकता है सिमट कर, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, फिर हमें पता है गाइस जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होती है वो 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री लेस स्टेबल,
एंड कार्ब अनायन का उल्टा होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो अब इस रिएक्शन में देखो कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन क्या फॉर्म हुआ है, 2 डिग्री कार्बन आयन। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, कार्बन आयन 2 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग जरा देखो तो ये क्या होगा गाइस, हाईली अनस्टेबल है, ये फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? और यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी किस तरफ जा रही है, देखो जरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और कार्बन आयन कौन सा डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है। तो ये काफी स्टेबल है गाइस। तो यही वाला क्या होगा, इसी पर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। तो देखो अब क्या हुआ है, सपोज का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो हाइड्रोजन यहीं पे जाएगा, क्योंकि यही वाला नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे फर्दर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है किसी एक कार्बन पे जा रहा है ना, सिमेट कर इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर यहाँ पे अटैक, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन आया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, और ये जो कि अनस्टेबल है, केस 1 जो है हमारा अनस्टेबल है, देखो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये वाला क्या होगा, इस पर अटैक पॉसिबल नहीं होगा क्लोरीन का। ये वाला ही क्या है हमारा जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, क्या है 2 डिग्री, ये वाला स्टेबल है। तो देखो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है गाइस। क्लियर? तो पहले क्या कर देना, पहले कार्बन को किसी एक पे इलेक्ट्रॉन डाल देना, फिर देखना जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है कि नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक होगा, तो हाइड्रोजन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। कार्बोकेटाइन कौन सा फॉर्म हो रहा है, 2 डिग्री। स्टेबिलिटी देखो तो ये वाला काफी स्टेबल है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बन आयन। क्लियर गाइस? ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे ले लिया, तो देखो ये वाला हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ले लिया। अब क्या होगा गाइस, ये जो क्लोरीन है ना हमारा, ये क्लोरीन क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप है। जब पोलराइज हुआ था ना हाइड्रोजन तो ये Cl- निकल गया था। अब यही Cl- क्या करेगा, फर्दर मोस्ट स्टेबल यहाँ पे ये मोस्ट स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है गाइस वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए विथ लेसर एनर्जी। तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा गाइस, इस पे अटैक करेगा। तो देखो क्लोरीन यहीं पे अटैक हुआ है, 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो मैंने कहा था ना ये वाला प्रोडक्ट काफी मस्त स्टेबल है, यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बिकॉज गाइस यहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, तो यही वाला हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। क्लियर गाइस? ओके। सो गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हमें याद करना जरूरी है। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर देखोगे रिएक्शन में गाइस पहले ऐड क्या हो रहा है, पहले ऐड हो रहा है हमारा H+, और H+ है क्या, ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो पहले H+ ऐड हो रहा है ना गाइस, रिएक्शन में जाके ऐड हो रहा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? सो रिएक्शन में प्लीज याद रखना पहले H+ ऐड हो रहा है कि Cl-, पहले H+ ऐड हो रहा है। In this reaction H+ gets added first and then chlorine ion। क्लियर गाइस? तो ये काफी एमसीक्यू में पूछा जाता है पहले। क्लियर? अब क्या बोला गया, इट इज एन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन बोथ कौन से गाइस, अल्कीन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या है हमारा H। अगर गाइस रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा सबस्ट्रेट है एंड हमारा जो ये रिएजेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट एंड ये हमारा रिएजेंट है। अगर रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करेगा तो उसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वो आगे पढ़ेंगे, इस एग्जैक्ट इसका डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे। एंड अगर रिएक्शन का रेट ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करे तो उसको बोला जाता है गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अगर दोनों पे डिपेंड करे गाइस उसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? एंड जो गाइस इसका फोर्थ पॉइंट है, मैं इसको रफ करने के बाद बता देता हूँ गाइस, फोर्थ पॉइंट भी है। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो प्लीज एक चीज नोट करना गाइस, ये रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, देन स्टेबल कार्बोकेटाइन पे Cl- अटैक कर रहा है। क्लियर गाइस? ओके। तो गाइस हमारा जो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है वो है, यहाँ पे देखो
in this reaction carbocation is formed, hence rearrangement of carbocation can also takes place. क्लियर? सो गाइस इसका मतलब क्या होता है, देखो अब हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है गाइस, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। सो गाइस अगर हमारा इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ हो एंड वहां पे चांसेस हो कि वो स्टेबल हो सकता है, सपोज यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, अगर इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट होने का चांस है तो 2 डिग्री में होगा, अगर 3 डिग्री में चांसेस है तो 3 डिग्री में भी होगा। क्लियर? तो कार्बोकेटाइन पहले खुद को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर? तो उसी को बोला जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर गाइस? ओके, सो एक रिएक्शन देख लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और सपोज गाइस इसमें मैंने HBr का रिएक्शन करा दिया, सेम वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मार्कोनिकॉस रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे, सो गाइस ये Br कहाँ पे अटैक होगा और H कहाँ पे जाएगा। सो Br कहाँ पे जाएगा गाइस, विच डबली बॉन्डेड कार्बन कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br माइनस कहाँ पे जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे गाइस हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखो जरा आपके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए हमें, यहाँ पे आना चाहिए CH3, यहाँ पे आना चाहिए CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। सो गाइस हमें Br कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे Br आना चाहिए था और यहाँ पे हाइड्रोजन। बट गाइस ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। अब होता क्या है एक्चुअल में, इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना गाइस वो कुछ इस तरह बनता है। देखो CH3 CH3 और यहाँ पे गाइस CH3 और जो हमारा Br है गाइस वो अटैक करता है इस पोजीशन पे। अब ऐसा क्यों हुआ है कि Br यहाँ पे ना अटैक करके यहाँ पे क्यों अटैक किया है। अब Br कभी अटैक कर रहा है गाइस, जो हमारा X माइनस हैलाइड आयन कभी अटैक करता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। सो अभी इसको देखो पहले सी, अब ये है क्या, CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। सो गाइस अब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन में क्या कर दे रहा हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएगा गाइस, इधर जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब जो हमारा H प्लस है, H प्लस तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा गाइस, क्योंकि नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये जब हमारा HBr है तो यहाँ से पोलराइजेशन होगा गाइस। ओके, सो क्या होने वाला देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस H, तो इसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं CH3 बना दे रहा हूँ गाइस, CH3। क्लियर? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्लियर? क्या इसको 3 डिग्री चांसेस है फॉर्म होने का, मैंने बोला ना कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा। तो अभी कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म हुआ है, 2 डिग्री, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। तो मुझे ये बताओ स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी उसको। तो गाइस अगर ये सपोज कार्बोकेटाइन इस तरफ मूव हुआ तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है गाइस, आपने पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में ज्यूसी पार्ट में, इसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या है गाइस, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। एंड ये किसके अंदर आता है गाइस, ये आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सो क्या होगा गाइस, ये वाला मिथाइल पार्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो CH3 CH3। अब क्या हुआ है गाइस, ये वाला हमारा ये मिथाइल पार्ट एक मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर? तो और इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा गाइस, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब इस कार्बोकेटाइन को देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, बट इसको देखो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड ये वाला मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है गाइस। क्लियर? अब क्या होगा, इसी पे हमारा जो क्लोरीन आयन है ना, सॉरी ब्रोमीन आयन है गाइस,
यहाँ पे ब्रोमीन जो आयन है अब क्या होगा, इस पे अटैक करेगा गाइस। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, देखो जरा क्या बनेगा फिर, CH3 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 और यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आएगा गाइस Br। तो देखा यही बना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन पहले खुद को अरेंज कर रहा है, पहले खुद को स्टेबलाइज करके ले रहा है। क्लियर गाइस। अगर ये कार्बोकेटायन इस डायरेक्शन में जाता, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होता, तो यहाँ पे मैं इस तरफ दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड, इसको बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या होता, हाइड्रोजन इधर आता है CH3 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 CH और यहाँ पे क्या है CH2 बचता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, सपोज ये हाइड्रोजन इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर गया, तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है गाइस। और ये क्या हो रहा है, ये हाईली अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 डिग्री से 1 डिग्री बना, 2 डिग्री से 1 डिग्री नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री साइड ही जाएगा कार्बोकेटायन। क्लियर। तो यहाँ पे चांसेस था 3 डिग्री का, इसीलिए ये स्टेबल, काफी स्टेबल बन गया। ये अनस्टेबल नहीं बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल खुद को पहले स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। सो गाइस प्लीज याद रखना कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा हो, तो वहां पे पहले रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटायन का। तो कार्बोकेटायन पहले खुद को रीअरेंज करेगा, तब जाके नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा। क्लियर। सो यही रिएक्शन है गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट ये प्रोडक्ट नहीं बनता। ये कई बार रिएक्शन पूछा गया एग्जाम में। सो प्लीज याद रखना कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और ये किसमें, मार्कोनिकॉस रूल्स में। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। और गाइस यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे गाइस एंटी मार्कोनिकॉस रूल्स। क्लियर गाइस, शो टेक अ